ओम शांति। सर्व शक्तियों को साथी बनाकर सही समय पर उनका यूज करने से कार्य में सफलता इजीली मिल जाती है और राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। हम सभी जानते हैं कि भारत अध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ के लोगों के मन में किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है। प्रतिदिन लोग अपने अपने धर्म स्थल पर अपनी भावना अर्पित करने जाते हैं। अपने मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए विभिन्न विधियों का आधार लिया जाता है। भगवान को कभी देवी देवताओं के रूप में और कभी देवी या शिव शक्तियों के रूप में याद किया जाता है। इन सब विधि विधानों के द्वारा मानव अपने जीवन में शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, परंतु कौन सी शक्ति? यह प्रश्न विचारणीय है। दुनिया में किसी के पास धन की शक्ति है जिससे वह सुख सुविधाओं के सारे साधन प्राप्त करता है और कर सकता है, परंतु परिवार में अपने किसी प्रिय व्यक्ति को जब कोई असाध्य बीमारी आ जाती है तो वो महसूस करता है कि यह धन की शक्ति उसके किसी काम की नहीं है। वो कहते हैं ना, जब डॉक्टर हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि इनके पास बहुत कम समय, हम इनको बचा नहीं सकते, तो भले आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन उस टाइम पर वो पैसा काम नहीं आता है। तो वहां पर पैसों की शक्ति एकदम शून्य मालूम होती है। किसी के पास शारीरिक शक्ति है, लेकिन जब उसका अति प्रिय जीवन की अंतिम सांसें ले रहा होता है तो वो टूटकर बिखर जाता है। इसी प्रकार किसी के पास बोलने की शक्ति होती है और किसी के पास लिखने की शक्ति होती है, लेकिन कई बार वही शक्ति उसके दुख का कारण बन जाती है। यो भौतिक शक्तियां व्यक्ति को अल्पकाल का सुख यानी टेम्परेरी जो हैप्पीनेस है वो दे सकती है और यह फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन सदा काल का नहीं। वो हमेशा यही महसूस करता रहता है कि उसमें शक्ति कम है। वो कदम कदम पर जीवन में संघर्ष करते करते स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहा है। वास्तव में वो जिस शक्ति के अभाव से दिल से हार मान बैठा है वो आध्यात्मिक शक्ति है। उस शक्ति की उसे जरूरत है। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का एक ही स्रोत है, वो है राजयोग का अभ्यास। राजयोग के द्वारा हम ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिससे इस भौतिक जगत में रहते हुए विभिन्न परिस्थितियों के बीच जीवन को संतुलित रख सकते हैं।